प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता भारत माता का मंदिर यह की व्याख्या व काव्यगत सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। गुप्त जी भारतीय संस्कृत के अमर गायक हैं। राष्ट्र प्रेम उनकी कविता का प्रमुख स्वर है। ये अतीत की गौरव गाथा को वर्तमान जीवन के लिए नैतिक उद्देश्य से उठाते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कविता में इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का चित्रण करते हुए उसके कल्याणकारी स्वरूप का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। कविता देखें। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। संकेत भारत माता का डाट डाट करके जितना दिया रहे उसका अंतिम शब्द लिखें और पूर्ण विराम कर दें। संदर्भ प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की गौरवशाली महिमा का वर्णन करते हुए उसके कल्याणकारी स्वरूप का भव्य चित्र उपस्थित किया है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। समता, समता माने समानता, संवाद, बातचीत। शिव, शिव माने कल्याण होता है और कल्याण, कल्याण माने भलाई। प्रसाद, कृपा, खुशहाली या प्रसन्नता। व्याख्या देखें। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह भारत देश भारत माता का ऐसा मंदिर है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का समान रूप से अधिकार है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी का कल्याण निहित है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। व्यवधान, व्यवधान माने बाधा, आदर, आदर माने सम्मान होता है। सम, सम माने बराबर। सुलभ, सुलभ माने उपलब्ध, आसानी से मिलने वाला। भिन्न भिन्न, अलग अलग, विविध। भव माने सांसारिक, संसार। गौरव, गौरव माने मान। व्याख्या देखें। जाति धर्म या संप्रदाय का कवि कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां जाति धर्म या किसी संप्रदाय की प्रगति को लेकर भेदभाव रूपी बाधाएं नहीं हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी संप्रदायों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। इस देश में जो स्थान श्री राम का है वही रहीम, बुद्ध और ईसा मसीह का भी है। यहाँ की तहजीब गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में सभी को न केवल बताया जाता है बल्कि उन सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने के लिए सभी को प्रेरित किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। बैर, बैर माने दुश्मनी, शत्रुता। उन्माद, असीमित उत्साह। कवि कहता है कि हमारा देश मानवतावादी देश है। इसमें सहिष्णुता विद्यमान है, प्रेम विद्यमान है, इसलिए हमें किसी से दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। इस देश में सभी परस्पर प्रेम के साथ प्रसन्नता से रहते हैं और सभी का कल्याण होता है।
सब तीर्थों का एक तीर्थ हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। अजात शत्रु, शत्रुहीन, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। सब तीर्थों का एक तीर्थ है। कवि कहता है कि भारत सभी तीर्थों का राजा है। वास्तव में यह पवित्र है, सभी के लिए उत्तम है। तात्पर्य यह कि भारत देश को सभी तीर्थों का कवि राजा मानते हुए कहता है कि हमें शत्रुहीन बनना है, सभी से मित्रता करनी है, क्योंकि यह देश कोई साधारण देश नहीं बल्कि तीर्थों का भी तीर्थ है, तीर्थों का राजा है। इसलिए अपने हृदय को पवित्र बनाकर सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। रेखाएं, विविध मार्ग। कवि कहता है कि इस देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने अनुभव से जीवन जीने का नया नया मार्ग भी दिया है। अतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महावीर, बुद्ध आदि के आदर्शों पर चलकर, उनकी रेखाओं पर चलकर अपने सुंदर चरित्र का निर्माण करना चाहिए। सैकड़ों महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हमें उस पर चलकर आगे बढ़कर अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। नाता, नाता माने रिश्ता, संबंध। प्रसव वेदना, असहनीय पीड़ा। लाल माने बेटा, माई माने माता। हर्ष माने प्रसन्नता, विषाद माने दुख। कवि कहता है कि भारत माता के आंगन में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष परस्पर भाई बहन हैं, अतः सभी में प्रेम होना चाहिए। जैसे माता बच्चे के जन्म देते समय असहनीय कष्ट पाती है, उसी तरह देश भी सांप्रदायिक झगड़ों से आक्रांत होता है, आहत होता है। वही सच्चा राष्ट्रभक्त है जो इसे समझे और एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा बटाए। वास्तव में वही भारत माता का बेटा कहलाने योग्य है, क्योंकि यहाँ सभी का कल्याण निहित है और सभी यहाँ प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्त लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी क्या। कोट कोट कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सेव्य माने सेवा भाव, सकल माने संपूर्ण, अनुयायी अनुसरण करने वाला, कोट कोट करोड़ों, जयनाद विजय का स्वर, जयकारा। कवि कहता है कि यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसा अहिंसा का पुजारी मिला, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता और न्याय दिलाया। उनके संरक्षण में सभी ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान को ही अपना कर्तव्य माना और उसे ही मुक्ति का मार्ग स्वीकार किया। तब कहता है कि भारत की यह इच्छा है, भारत में यह भाव है कि हम सब भारत माता का जयकारा लगाएं। आइए हम सब मिलकर भारत माता का जय जयकार करें, क्योंकि सभी को यहाँ कल्याण मिलता है, सभी का यहाँ कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस पर आधारित काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने सहिष्णु भारत का भव्य चित्र खींचा है।
दूसरा रस शांत रस है, छंद तुकांत मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीत शैली है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अविधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसका अभ्यास करें जिससे आप इसके भावों को समझ सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।